Question number 6. The curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square. If the radius of the base of a cylinder is 0.7 meter, find its height. क्या बोल रहे हैं, एक आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, उसका कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर. इफ़ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर, और जो उसका सिलेंडर का जो रेडियस ऑफ बेस है वो आपको दे रखा है 0.7 मीटर, तो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो अब आपको सिलेंडर की हाइट निकालने की, वो सिलेंडर कितना ऊंचा है, कितना लंबा है. ठीक है, तो देखो इस राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी हाइट हमें क्या है, अननोन है. ठीक है, रेडियस ऑफ बेस हमें दे रखा है यहाँ पे 0.7. ठीक है, सी एस हमें गिवन है, इसका ये सी एस है जो ये शेडेड पार्ट, ये हमें गिवन है. ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसकी हाइट. तो हाइट हमने मान ली लेट एच, रेडियस ऑफ बेस कितना दे रखा है स्मॉल आर 0.7 मीटर, सी एस हमें गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो अब वी नो दैट का सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय 2 पाई आर एच. ठीक है, तो सी एस से क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, और वो उसके सी एस तो हमें गिवन है, तो 2 पाई आर एच किसके बराबर हो जाएगा 4.4 के. ठीक है, सब कुछ यहीं एच यहीं रहेगा, बाकी सब क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4.4 के. ठीक है, तो एच 4.4 अपॉन 2 पाई आर, 4.4 ऐसी 2 ऐसी, पाई के बदले कितना आता है 22/7, 22/7 निकल के वो 7 कहाँ आ जाएगा ऊपर, और आर कितना है 0.7. ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटाया 0.7 से, तो 7 कितना हो जाएगा 70, 7 10 जा 70. ठीक है, 4.4 इंटू 10 44, और नीचे 22 इंटू 22, 2 इंटू 22 क्या देगा 44, 44 से 44 डिवाइड कितना देगा 1, तो एच कितना आ गया 1. सो द हाइट ऑफ द गिवन सिलेंडर इज 1 मीटर. ठीक है, तो एक गिवन सिलेंडर था जिसका सी एस और रेडियस हमें दे रखा था, उसकी हाइट कितनी है 1 मीटर. ना क्वेश्चन नंबर 7. द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर. इट इज़ 10 मीटर डीप. फाइंड इट्स इनर सी एस ए. सेकेंड, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस सी एस ए एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर. क्या बोल रहे हैं, आपको एक वेल दे रखा है, वेल का इनर डायमीटर, वेल का जो अंदर का पार्ट है, ये वेल है समझ लो, जो पेंसिल वाला शेड है इसके बारे में बात कर रही है. ये क्या है, इट इज़ द इनर पार्ट एंड दिस इज द आउटर पार्ट. तो हमें वेल्स के इनर पार्ट से मल्टी क्या है मतलब है, जो ये शेडेड पार्ट है. जो वेल है ये कितना है, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर मीन्स 3.5, डायमीटर मीन्स ये पूरा 3.5 है यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, यहाँ से लेके ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा. ठीक है, इतना तो डायमीटर दे रखा है हमें, और बता रखा है कि जो वेल है वो कितना मीटर डीप है. डीप मीन्स गहरा, मीन्स वो हाइट हो गई. तो यहाँ से लेकर कितना गहरा है ये 10 मीटर. ठीक है, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक कितना गहरा है 10 मीटर. आपको उसका इनर सी ए से निकालना है, और कितनी कॉस्ट लगेगी इसको प्लास्टरिंग, इसको इनर पार्ट को प्लास्टर करने में. ठीक है, सीमेंट से, किस रेट से 40 पर मीटर स्क्वायर. मतलब 1 मीटर स्क्वायर समझ लो ये है, इसका समझ लो ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है. इतने एरिया में आपको प्लास्टर करने में आपको कितने की कॉस्ट आ रही है 40 रुपीज़ पर मीटर, 40 रुपीज़. ठीक है, टोटल इसके जो टोटल इनर सी एस होगा, इसमें प्लास्टर करने में कितना कॉस्ट आएगा. ठीक है, तो इनर रेडियस हमने मान लिया स्मॉल आर इक्वल टू 3.5, डायमीटर गिवन था, तो डायमीटर है तो रेडियस 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस 3.5 को 2 से डिवाइड करा तो 1.75 आ गया, क्योंकि हमें डायमीटर था, हमें रेडियस नहीं था. तो डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1.75, ये आ गया हमारा रेडियस. हाइट और डेप्थ एक ही चीज़ है. ऊपर से आप जब नीचे आते हो, ऊपर से नीचे देखते हो, वो डेप्थ होती है. ठीक है, याद रखना, इसलिए डेप्थ और हाइट एक ही चीज़ है. तो हाइट और डेप्थ हमने क्या मान ली स्मॉल है, जो कितना देगा हमें 10 मीटर. द वेल इज़ 10 मीटर इन डेप्थ. अब इनर सी एस, अंदर के सी एस से मतलब है, आउटर सी एस से मतलब नहीं है. अगर आउटर सी एस से भी निकालना होता तो हमें आउटर डायमीटर भी दिया होता और इसकी थिकनेस भी दी होती, तब हम आउटर सी एस निकालते. तो हमें कुल इनर सी एस से मतलब जो शेडेड पार्ट है. तो इनर सी एस से क्या होता है, किस फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में ये वेल. तो इनर सी एस से क्या होता है, सिलेंडर का जो भी सी एस से होता है वो कहता है 2 पाई आर एच. तो 2 ऐसी, पाई के बदले 22.7, आर 1.75 और एच 10. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 22 इंटू 2 44. यहाँ से आपने डेसिमल हटाओगे तो कितना जीरो ले जाएगा, 1 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 0.75. ठीक है, और इंटू 2 मतलब 70 से यहाँ से आपने डेसिमल हटाया, कितना ले जाएगा यहाँ पे 2 0. ठीक है, 175 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.25, और इंटू 10, 44 इंटू 10 440, 440 इंटू 0.25 देगा आपको कितना 110 मीटर स्क्वायर.
तो जो इसका इनर सी एस है वो कितना है 110 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इसका इनर सी एस है। अब कितनी कॉस्ट आएगी इसको प्लास्टर करने में, ठीक है। जैसे 1 मीटर इतना मान लिया, ये 1 मीटर एरिया स्क्वायर है, 1 मीटर एरिया है, ठीक है। तो इतने में मुझे प्लास्टर करने में कितने रुपये की कॉस्ट आ रही है 40। तो टोटल शेडेड पार्ट को प्लास्टर करने में कितना कॉस्ट आएगी या कितना खर्चा आएगा वो। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द वेल ऑफ 110 मीटर स्क्वायर, इसका जो इनर सी ए से आया है प्लास्टर, जो उसका वेल का जहाँ में प्लास्टर करना है, टोटल एरिया कितना है 110 और 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 40। तो भाई 1 मीटर की कॉस्ट 40 है, तो 110 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी 110 इंटू 40, 110 इंटू 40 अगर कितना आएगा 4400 रुपीज़। सो 4400 रुपीज़ इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर सी ए से ऑफ दिस वेल। Now question number 8. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in this system. क्या बोल रहे हैं, एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 28 मीटर, ठीक है। और उसका जो डायमीटर मीन्स ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया है। अब बताना है कि टोटल जहाँ से उस पाइप से जो हीट निकलेगी उसका जो रेटिंग वो होगा सरफेस एरिया वो कितना है। रेटिंग क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, यहीं से हीट निकलेगी इसी पाइप से। तो हम क्या निकालना है, इसका सी ए से निकालना है, जो शेडेड पार्ट है हमें ये निकालना है। पाइप की लेंथ हमें दे रखी 28 मीटर, डायमीटर दे रखा हमें 5 सेंटीमीटर, डायमीटर सेंटीमीटर में और हाइट किस में मीटर में, ठीक है। तो हाइट हमने मान ली इस पाइप की क्या एच है वो दे रखी हमें 28 मीटर, डायमीटर हमें कितना गिवन था 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा 5 का आधा, तो 5 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में, मीटर में बदलने के लिए हम सेंटीमीटर को कैसे डिवाइड करते हैं 100 से। तो 2.5 को डिवाइड कर 100 से मीटर में आ गया, तो कितना आ जाएगा 0.025 मीटर, ये आ गया आपका रेडियस, ठीक है। अब हमें कुल इसका सी ए से निकालें, क्योंकि हीट कहाँ से रेडिएट हो रही है, कुल इतने तो पार्ट से शेडेड वाले पार्ट से, ठीक है। तो इसका सी ए से ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसका सी ए से ही हो गया। तो सी ए से क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई के बदले 22.7, आर के बदले 0.025 और एच हमारा 28, 7 4 द 28, ठीक है। 0.025 ऐसे 44 इंटू 4 176 और इंटू 0.025 ऐसे 176 को मल्टीप्लाई करोगे अब 0.025 से कितना आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। सो जो आपका रेडिएटिंग सरफेस है उसका एरिया कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर, मीन्स जो यहाँ से हीट निकल रही है उसका एरिया कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द LSA और CSA ऑफ अ क्लोज cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. Part second, how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। क्या बोल रहे हैं, आपको कैलकुलेट करना है LSA और LSA या CSA एक क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक का, ठीक है। जो पेट्रोल टैंक है वो किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसका डायमीटर 4.2 मीटर है और उसकी टैंक की हाइट कितनी है 4.5 मीटर, ठीक है। सेकंड पार्ट से पूछ रहे हैं कि हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज, और एक्चुअली कितना स्टील यूज़ हुआ है उस टैंक को बनाने में। इफ़ 1/12 ऑफ द स्टील, अगर जितनी आपने स्टील लाए थे, जितनी स्टील की शीट लेके आए उस शीट से जितना हमने टैंक बनाया उस शीट में से 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली क्या जाता है वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली, तो एक्चुअली में कितना शीट यूज है। जैसे आप चार्ट पेपर लेके आते हो, चार्ट पेपर से आपको शेप बनाते हो तो आप पूरी चार्ट पेपर को यूज़ नहीं करते, जैसे कटिंग करते हो तो जो कटिंग करने के बाद जब वेस्ट हो जाता है वो तो आपका काम करना, तो एक्चुअल जो आपका डिज़ाइन होता है वही आता है, आप उतनी शीट यूज़ होती है, बाकी जो वेस्टेज रहता है उसको यूज़ नहीं होता। तो वैसे बताने कितना शीट वेस्टेज हो गया है इस टैंक को बनाने में, ठीक है। तो एक्चुअल स्टील कितना यूज़ हुआ टैंक को बनाने में, जिसमें से 1/12 ऑफ स्टील क्या होता है वेस्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। अब टैंक बना रहे हैं तो टैंक बॉटम से भी क्लोज होगा और टॉप से भी क्लोज होगा, क्योंकि भाई पेट्रोल टैंक है तो अगर एक जगह से भी ओपन होगा तो पेट्रोल क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो बॉटम से भी क्लोज है और टॉप से भी क्लोज, इसलिए टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो पूरा शेडेड पार्ट क्या हो गया, शेडेड पार्ट है, टोटल क्या निकल जाएगा टोटल TS है, क्योंकि टॉप से भी क्लोज है और बॉटम से भी क्लोज है। क्या है सिलेंड्रिकल टैंक है, दोनों ऊपर से क्या गया, ऊपर का कैप, ऊपर का जो टॉप है वो भी क्लोज है, जो बॉटम है वो भी क्लोज है, ठीक है। तो रेडियस कितना दे रखा था इसका हमें 4.2,
डायमीटर था हमें 4.2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस कितना आ गया 2.1। हाइट दे रखी थी हमें इस टैंक की, वो कितनी थी 4.5 मीटर। ठीक है, तो इसका सीधे हम क्या करते हैं, इसका टी ए से निकालते हैं। सी ए से छोड़ दो आप, डायरेक्ट से कर देते हैं। ठीक है, जब टोटल टी ए से निकालना है, सीधे टी ए से का फॉर्मूला क्या होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस आर। ठीक है, तो 2 पाई के बदले 22.7, आर के बदले 2.1, ब्रैकेट h कितना है 4.5 और r कितना है 2.1। ठीक है, ये हो गया 44। ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, तो 7 10 जा और 7 3 जा। ठीक है, और 3 को डिवाइड करोगे 10 से कितना आ जाएगा 0.3, तो 22 इंटू 2 कितना आएगा 44, और 3 को डिवाइड करोगे 10 से कितना आएगा 0.3, और ये दे देगा आपको 6.6। इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 87.12 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया इस टैंक का। ठीक है, ठीक है, इस टैंक का कितना टोटल सरफेस एरिया है वो आ गया। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट पूछा था हमने, लेट एक्चुअल एरिया ऑफ शीट यूज्ड बी एक्स। हमने मान लिया जो एक्चुअल शीट यूज्ड हुई थी उसका शीट हुई तो किसका है, क्या इसका है, वो थी एक्स मीटर, मतलब मेजरमेंट उसकी क्या है एक्स मीटर। सिंस 1/12 ऑफ एक्चुअल शीट वॉज वेस्टेड। अब उस एक्चुअल शीट में से जो हम शीट स्टील की शीट लाए थे उसमें से 1/12 तो एक्चुअल शीट का क्या हो गया वेस्ट हो गया, कटिंग में टैंक बनाते हुए। ठीक है, तो स्टील एक्चुअल यूज, अब जितनी शीट का यूज़ हुआ है उस टैंक बनाने में वेस्टेज की बात, वो क्या होगा भाई, जो एक्चुअल शीट थी उसमें से 1/12 किसका, उस पूरी शीट का क्या हो गया वेस्ट, तो माइनस कर दो एक्चुअल शीट की जो लेंथ है उसमें से 1/12 उस शीट का जो वेस्टेज है उसको माइनस कर दिया, तो कितना आएगा एक्स शीट की लेंथ थी माइनस 1/12 ऑफ क्या हो गया एक्चुअल शीट का क्या वेस्टेज हो गया किसका शीट का, तो 1/12 ऑफ एक्चुअल शीट कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे 12, यहाँ आ जाएगा 12x माइनस 1x, तो 12x माइनस 1x 11x अपॉन 12। तो एक्चुअल शीट जो यूज़ हुई टैंक को बनाने में वो कितनी हुई 11/12, 11x/12। ठीक है, इतनी शीट यूज़ हुई और इतना उस शीट का एक्चुअल शीट का इतना पार्ट क्या हो गया था वेस्ट हो गया कटिंग में। ठीक है, तो 11/12x ऑफ टी ए से। ठीक है, एक्चुअल शीट यूज़ कितनी हुई 11/12x ऑफ टी ए से, टोटल सरफेस एरिया का इतनी शीट यूज़ हुई। ठीक है, अब जो टोटल सरफेस एरिया आया उस टैंक का, मतलब इतनी शीट इतनी मीटर स्क्वायर एरिया आया, तो इतनी एरिया में शीट यूज़ हुई होगी, मतलब इतना एरिया है शीट का टैंक बनाने का। ठीक है, जो टैंक बना है इसका एरिया क्या है टोटल सरफेस एरिया, वो है 87.12 मीटर स्क्वायर। मीन्स इतना एरिया के शीट क्या हुआ, इतनी एरिया ऑफ शीट यूज़ हुई है उसको टैंक बनाने में। ठीक है, और ये क्या है आफ्टर वेस्टेज जो शीट यूज़ हुई है, तो जो टोटल टी है शीट पेट्रोल टैंक का और जो ये है एक्चुअल शीट यूज़, ये दोनों क्या होंगे इक्वेट, क्योंकि यही तो क्या है इतनी शीट्स का जो ये जो शीट है आफ्टर वेस्टेज इसी से का तो ये टैंक बना है, और ये टैंक का क्या है टोटल सरफेस एरिया, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वेट। ठीक है, एक्स एस सी 12 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 11 नीचे आ गया, डिवाइड 87.12 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से और 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल शीट जो आप लेके आए थे उसकी जो एरिया था वो क्या था इतना, उसमें से 1/12 क्या हो गया वेस्ट है, तो इसका 1/12 निकालोगे जो बचेगा उतनी की शीट। ये तो एक्चुअल शीट है, क्या है ये जो एरिया ये एक्चुअल शीट है, मीन्स जब आपने टैंक बनाया था अभी ये शीट लाए हो अभी कुछ शीट बनाया आपने, तो ये एक्चुअल शीट के क्या है एरिया। अब इसके बाद जो वेस्टेज हुआ वेस्टेज होने के बाद जो शीट यूज़ हुई वो है ये टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अभी ये क्या है ये एक्चुअल शीट है, मीन्स आपने अभी इसे कुछ न टैंक बनाया ना कुछ बनाई, अभी लेके आप लाए शीट लेके आए हो, अब इसमें कुछ कटिंग वगैरह नहीं है, कुछ आपने इससे कुछ नहीं बनाया, तो ये एक्चुअल शीट है अभी क्या है। ठीक है, इसके बाद आपने टैंक बनाया तो इस टोटल शीट में से 1/12 तो क्या हो गया वेस्ट, जो बचा उस पर से आपने क्या बना दिया टैंक, उस टैंक का टोटल सर्विस एरिया क्या है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर यू सी अ फ्रेम ऑफ लैम्प शेड, इट इज़ टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 20 cm एंड अ हाइट ऑफ 30 cm. A margin of 2.5 cm is to be given for folding it's over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. क्या बोल रहे हैं, एक लैम्प शेड है, ठीक है, आपको उसका कवर करना है डेकोरेटिव क्लॉथ से। ठीक है, जो उसका फ्रेम है लैम्प शेड का वो किस फॉर्म में है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, जो लैम्प शेड का वो जो
शेप है वो किस फॉर्म में, सिलिंड्रिकल फॉर्म में। उस सिलिंड्रिकल फॉर्म में है जो, तो उसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। डायमीटर ये हो गया, ये क्या है, 20 सेंटीमीटर। और उस लैम्प शेड की हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इस लैम्प शेड को कवर करना है एक डेकोरेटिव क्लॉथ से। ठीक है, लेकिन ऐसे क्लॉथ से कवर करना है कि उसके टॉप से और बॉटम से आपको 2.5 का मार्जिन रखना है। मीन्स आपको जो डिज़ाइन, जो क्लॉथ डिज़ाइन करना है, आपको स्टिच करना है, वो आपको थोड़ा जो एक्चुअल जो लेंथ है इस लैम्प शेड की उससे ज़्यादा का ड्रॉ करना हाइट में। ठीक है, मीन्स ऊपर से भी 2.5 की लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखनी है और 2.5 की लेंथ नीचे से भी ज़्यादा रखनी है। ठीक है, क्योंकि अंदर आपको क्या करना है, उसको फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए आपको ये एक्स्ट्रा उसकी क्लॉथ की क्या थोड़ा उसकी लंबाई आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी इस डेकोरेटिव क्लॉथ की। तो ऊपर से आपको 2.5 का मार्जिन रखना है और नीचे से भी 2.5 का मार्जिन रखना है कि ये फोल्ड हो सके लैम्प के अंदर। ठीक है, तो हाइट तो कैसे निकल जाएगी, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड। तो कितना क्लॉथ यूज हुआ उसको लैम्प शेड को कवर करने में। तो कैसे निकल जाएगा भाई, जो एक्चुअल हाइट होगी लैम्प शेड की, जो एक्चुअल हाइट है जितनी हाइट है उतना, प्लस 2.5 हमें टॉप से मार्जिन देना है और 2.5 बॉटम से। तो टोटल हाइट उस क्लॉथ की जो डिज़ाइन उसको कवर करने के लिए, उस लैम्प शेड को कवर करने के लिए जो टोटल हाइट होगी इस क्लॉथ की वो कितनी होगी, 35। अगर बोलते कि देयर इज़ नो मार्जिन, नो नीड टू गिव मार्जिन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, तब एक्चुअल हाइट क्या होती है, कुल 30। लेकिन मार्जिन दे रखा है ऊपर से टॉप से भी और बॉटम से 2.5 का, तब इसलिए एक्चुअल हाइट क्या है इस क्लॉथ की, 35। अगर बोलते हैं कि देयर इज़ नो नीड ऑफ मार्जिन, तब एक्चुअल हाइट क्या होती है, जो लैम्प शेड की हाइट होती है वही क्लॉथ की हाइट होती है। लेकिन मार्जिन दिया है ऊपर से भी और नीचे से, इसलिए जो एक्चुअल हाइट होगी यूज़ होगी जो क्लॉथ की वो कितनी होगी, 35। ठीक है, ऊपर से ये इतना तो ये है आपका लैम्प शेड, ऊपर से 2.5 का दे दिया कि वो फोल्ड होकर अंदर स्टिच होगा। ठीक है, नीचे से भी। ठीक है, इसलिए 35 आया। अब रेडियस हमें डायमीटर दे रखा था कितना इसका, 20, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा रेडियस, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हमारा ये हो गया, यहाँ से लेके ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसके कुल कर्व सरफेस एरिया में क्या कर रहे हैं, क्लॉथ कवर कर रहे हैं कि किसका लैम्प शेड का कवर हो रहा है, कुल कर्व सरफेस एरिया हो रहा है। ठीक है, ऊपर से हमको बंद नहीं कर रहे हैं, ऊपर से क्लॉथ नहीं रख रही, पूरा जो एक स्पेस है ये कवर नहीं हो रहा है, कुल अंदर से इसको फोल्ड कर रहे हैं तो कुल सी से निकलेगा। और वैसे ही नीचे से हम इसको अंदर से फोल्ड कर रहे हैं, उसको नीचे का बॉटम को कवर नहीं कर रहे तो कुल सी से। ठीक है, तो क्लॉथ रिक्वायर्ड मीन्स इसका क्या निकालना है, लैम्प शेड का सी से। तो सी से 2 पाई आर एच, 2 पाई के बदले 22.7, आर हमारा कितना है 10 और एच हमारा कितना है 35। ठीक है, ये समझ में आया 35 क्यों आया, वो मार्जिन था 2.5 ऊपर से भी और 2.5 नीचे से भी। उन्होंने टोटल क्लॉथ कितना यूज़ हुआ था वो बताना था, तो क्लॉथ कितना यूज़ था इसलिए हमने 2.5, इसलिए हाइट क्लॉथ के लिए हमने 2.5 ऊपर से भी 2.5 नीचे से और प्लस जो सिलेंडर की लैम्प शेड की हाइट थी। ठीक है, तो इसलिए 35 आया। अगर बोलते कि कोई मार्जिन नहीं है तब कुल हमारी हाइट क्या आती है 30। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई के बदले 22.7, आर के बदले 10 और एच के बदले 35। 7 5 35, 2 इंटू 22 44, 5 10 50, 44 इंटू 50 आपका आंसर आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इतने एरिया ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर दिस लैम्प शेड विद मार्जिन फ्रॉम द टॉप एंड विद मार्जिन फ्रॉम द बॉटम। इतना एरिया चाहिए हमें क्लॉथ का इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए, जिसमें मार्जिन भी इंक्लूडेड टॉप का और बॉटम का। अगर मार्जिन ऊपर टॉप से नहीं होता और नीचे से नहीं होता तो उसका जो एरिया आता है क्लॉथ का वो कितना आता है, जितना सी से हो, जितना एरिया इसका सी से का होता है किसका, लैम्प शेड का। ठीक है, क्योंकि मार्जिन है इसलिए एरिया ये आया। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ competition for making and decorating a pen holder in the shape of cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 cm and height of 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the competitors with the cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? ठीक है, क्या बोला, एक स्कूल में कंपटीशन हुआ है और स्कूल में क्या कंपटीशन, किसी का कंपटीशन, आपको क्या बनाना है, पेन होल्डर बनाना है। ठीक है, जिसकी जो शेप है ऊपर की वो तो सिलेंडर की फॉर्म है, जो उसका बेस है वो सर्कल फॉर्म। मीन्स जो पेन होल्डर है ऊपर से टॉप से तो वो ओपन होगा, लेकिन बॉटम से उसको क्लोज रखना, क्योंकि पेन अगर बॉटम से क्लोज करो पेन तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो होल्ड करने के लिए नीचे को आपको जो बेस है उसका पेन होल्डर को वो आपको कवर करना है। ठीक है, उस
ठीक है, जो उस पेन होल्डर उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है उसकी, और पेन होल्डर की हाइट कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे कितने बच्चे कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, वो हैं स्कूल के 35। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट यूज स्कूल को सप्लाई करना पड़ेगा उन 35 कंपटीटर्स को। ठीक है, अगर एक बच्चे को मैं लगा लो, एक बच्चा 2 कार्डबोर्ड शीट यूज़ कर रहे हो, 35 कितने करेंगे 70। तो ऐसे ही आपको टोटल एरिया बताना है, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट यूज्ड बाय 35 कंपटीटर्स। ठीक है, फॉर मेकिंग दिस पेन होल्डर। तो ये पेन होल्डर है, देखो ये वाला पार्ट इसका ओपन है तो इसका एरिया नहीं निकलेगा। अगर ये भी क्लोज होता तब हम इसका क्या निकालते हैं, टी ए से। तो इसका क्या निकलेगा, सी ए से प्लस ये एरिया। ठीक है, शीट कहाँ यूज़, कार्डबोर्ड कहाँ यूज़ हो रहा है, एक तो ये शेडेड पार्ट और इसका ये बेस है, ये भी क्या है क्लोज्ड है, क्योंकि ये अगर क्लोज्ड होगा तभी तो पेन क्या होगा, होल्ड कर पाएगा, ये तो नीचे से ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए वाला पार्ट क्या है क्लोज, यहाँ पे भी कार्डबोर्ड यूज़ हुआ है इस फॉर्म में। ठीक है, और प्लस ये कार्डबोर्ड बनाने में। ठीक है, तो हाइट कितनी है उस पेन होल्डर की 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है उसका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस में सी एस क्या है 3 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, तो एक पेन होल्डर में कितना कार्डबोर्ड यूज़ हो रहा है वो निकालेंगे। तो कार्डबोर्ड कैसे निकलेगा उसका, इस कार्डबोर्ड, अभी जो पेन होल्डर है किस फॉर्म में, सिलेंडर में। ठीक है, तो उसका सिलेंडर का सी एस है भाई, ये शेडेड पार्ट है, ये सी एस है, प्लस बेस एरिया, प्लस इसका जो सिलेंडर का जो बेस एरिया वो भी इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि बेस एरिया क्या है, कवर्ड है नीचे से, इसमें भी कार्डबोर्ड यूज़ हुआ था, इसको भी इंक्लूड होगा। अगर नीचे से ओपन होता तो कुल हमारा क्या आता सी ए से, कुल सी ए से निकालता है। ठीक है, लेकिन जिसे बेस एरिया से कवर है तो ये भी इंक्लूड होगा। यहाँ पे भी कार्डबोर्ड शीट यूज़ हुई है इसलिए इसका भी एरिया निकल जाएगा। और नीचे वाला फॉर्म, जो नीचे का पार्ट है वो किस फॉर्म में, सर्कल में। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सी ए से सिलेंडर का प्लस बेस एरिया, बेस एरिया सिलेंडर का किस फॉर्म में, सर्कल में, तो प्लस बेस एरिया ऑफ सर्कल। तो सिलेंडर का सी ए से 2 पाई आर एच प्लस बेस एरिया किस फॉर्म में, सर्कल में, तो पाई आर स्क्वायर। अगर इसका बेस एरिया रेक्टेंगल होता, ठीक है, तो कैसे निकलता इसका, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी। ठीक है, लेकिन ये किस फॉर्म में, सर्कल में, तो इसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई कॉमन। ठीक है, आर आर, तो क्या कॉमन आएगा, पाई आर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2h प्लस आर। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट भी क्लोज होता, यहाँ पे भी ये भी बंद होता, तो यहाँ पे क्या आता, 1 पाई आर स्क्वायर और आता। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट भी क्या है, सर्कल का है, सर्कल की फॉर्म और वो भी क्लोज्ड है, तो यहाँ पे एक और पाई आर स्क्वायर ऐड होता है। लेकिन ये ओपन है तो इसलिए एक ही पाई आर स्क्वायर आया, क्योंकि नीचे वाला पार्ट कुल एक ही सर्कल पार्ट वाला क्लोज है इसका, यहीं कुल शीट यूज़ हो रही है। सो पाई के बदले 22/7, आर के बदले 3 ब्रैकेट 2 एच था तो 2 और एच 10.5 प्लस आर के बदले 3, ये हो गया आपका 66/7। 10.5 इंटू 2 देगा आपको 21 प्लस 3, 66/7 और 21 प्लस 3 24, ये मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 1584/7। तो एक कार्डबोर्ड, एक पेन होल्डर का जो पेन होल्डर में जो कार्डबोर्ड शीट यूज़ हो रही है उसका एरिया क्या आ गया 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। So cardboard sheet used by one pen holder is this। अब लेकिन कितने कंपटीटर्स हैं 35, ये तो एक कंपटीटर का है, तो कैसे कितने कंपटीटर्स हैं 35, तो 35 कंपटीटर्स कितनी कार्डबोर्ड शीट यूज़ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है, ये एक का है, एक कंपटीटर का, वैसे कितने कंपटीटर्स हैं 35, तो ये तो एक कंप्यूटर यूज़ कर रहा है इतना कार्डबोर्ड शीट का, तो 35 कंप्यूटर्स कितना यूज़ करेंगे, तो एरिया ऑफ शीट यूज बाय 35 कंप्यूटर्स, इस क्या होगा, जो एक कंप्यूटर का एरिया है, जो एक कंप्यूटर यूज़ कर रहा है कार्डबोर्ड शीट, कितनी यूज़ कर रहा है कंप्यूटर, वो कर रहा है 1584/7, उसको 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 7 35, 5 से मल्टीप्लाई करोगे से कितना आएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड शीट इज़ यूज बाय 35 कंप्यूटर्स टू मेक अ पेन होल्डर। और कितने पेन होल्डर बना रहे हैं 35, ये तो एक पेन होल्डर का है, और ये 35 पेन होल्डर्स का में कितनी कार्डबोर्ड शीट यूज़ हो रही है, ये उसका एरिया है।